हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लक्ष्य बैच 2025 में। बेटा लक्ष्य बैच 2025 में आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपने बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर फंडामेंटल थ्योरम आपको टीच किया हुआ है, वहां से देख लीजिए फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। तो बच्चे फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। जैसे ये क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, तो मुझे 140 को क्या करना होगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर यहाँ बताना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 140 है इसके मैं प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। कैसे करने हैं, देखो प्राइम फैक्टर आपने इसके, तो देखिए बच्चों, ये जो 140 है आपके पास, 140 जो ये 140 है आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, और ये जो जीरो बची हुई है ये जीरो यहाँ पर लिख दी जाती है। तो इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आएगा, 70। अब इस 70 को दोबारा 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये 35 है, 35 किस टेबल पे डिवाइड होता है, ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 5 7 जा 35। उसके बाद जो ये 7 आ चुका है, ये जो 7 है अब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो ये आपके पास 140 था वो इक्वल टू आ चुका है। देखो ये 2 टाइम्स है आपका यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसकी पावर 2। यहाँ पर क्या 5 और 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 इंटू 7। ये आपका जवाब। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका मेरे बच्चों, देख लो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये तो हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट देखिए मेरे बच्चों, क्या होगा आपके पास, क्या नंबर गिवन है अब की बार 156। इसके भी आपने क्या करना है, इस नंबर को भी कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पर मैं 156 लिख देता हूं। अब 156 को बेटा देखो 2 से डिवाइड कीजिए, 156 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितने पे जाएगा, 2 7 जा 14, 5 में से 4 को माइनस किया 1 आ गया और ये 6, और अब कितने पे चला जाएगा, 2 8 जा 16। तो यानी कि जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 78। अब इस 78 को दोबारा आप 2 से डिवाइड कीजिए। देखो 78 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 7 में से 6 को माइनस करो, ये कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना है 18। अब 2 9 जा 18, क्लियर। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 39। ठीक है। अब इस 39 को आपने 3 से डिवाइड करना है। आप मेरी बात को बेटा एक बात को ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, मुझे कैसे पता चला, अगर मैं 3 + 9 करूं, जो यहाँ पर लिखा है 3 और 9, ये कितना आ गया 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 39 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये जो आपके पास 13 है, ये 13 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 156 के प्राइम फैक्टर के आ चुके हैं, 2 की पावर 2 आ गया, 3 आ गया और इंटू 13 आ गया। ये आपका जवाब होगा। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसमें भी जरूरत नहीं होती, ये माइंड में भी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या होगा मेरे बच्चों, क्या दिया है 3825। आपने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करने हैं प्राइम फैक्टर, आपने ये लाइन खींच ली सबसे पहले हमने। देखो बच्चे नंबर क्या है आपके पास, 3825। देखो बच्चे ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर अब हमने 3 से डिवाइड करके देखना है, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। आपने 3 + 8 +
2 प्लस 5, ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है। 3 प्लस 8 11, 2 13, 13 और 5 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं। आप चाहो तो माइंडेड कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे आप इसको साइड में डिवाइड करके देख सकते हो। तो क्या होगा, 3 1 जा 3, फिर 8 को उतारा, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर 2 को नीचे उतार लेंगे। 3 7 जा 21, और यहां से 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया, और ये 5, 3 5 जा 15। तो यानी कि जब आपने 3 8 2 5 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1 2 7 5। दोबारा देखो बच्चे, ये नंबर 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये जो 4 2 5 आया है, इसको भी आपने डिवाइड करना है किससे, प्राइम नंबर से। तो 3 पे डिवाइड होगा या नहीं, देखो देखो बच्चों क्या है, 4 प्लस 2 प्लस 5, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। तो ये 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 4 2 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप इसको 5 से डिवाइड करो, तो ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, इसकी मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अब 4 2 5 को आप 5 से डिवाइड करो तो कितने पे जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा। 5 8 जा 40, और ये कितना आ गया 2, और ये 5। फिर इसको 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25। तो यानी कि जब आपने 4 2 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 85। अब ये जो 85 है, ये फिर दोबारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, तो कितना बच गया 35 बचा हुआ है, तो 5 7 जा 35, और ये 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये 17 के टेबल पर ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1। तो आपने क्या देखा, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर के आगे ये आ चुके हैं। लिखना था क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। ये आपका जवाब होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा इसका। अब की बार फोर्थ पार्ट में क्या है, 5005 है, तो इस नंबर को चेक करना है किसके टेबल पे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। अब आपको 5005 है, यहाँ पर 5005, तो ये नंबर देखना है कि किससे डिवाइड होगा। तो देखो बच्चे, ये 2 से नहीं डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो आपने यहाँ पर 5 लिखा, 5 1 जा 5, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और 5 1 जा 5, ये आ गया आपके पास। बेटा देखो, अब ये आपने चेक करना है कि 1001 किस नंबर से डिवाइड होगा। देखो बच्चों, जब 5005 को आपने डिवाइड किया, 2 से ये डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हुआ, और ये नंबर 5 से डिवाइड हो चुका था। अब 1001 को चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो बेटा मेरी बात को सुनो, अब ये 2 और 3 से नहीं चेक करना, आपने कभी इसको दोबारा 2 और 3 से डिवाइड करके देखो, ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, और ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होता। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर को ना 6 से डिवाइड करके देखेंगे। बेटा ये 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आपने इसको 6 से डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना होता है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब अगला प्राइम नंबर क्या आ चुका है आपका 7, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूं 7 से डिवाइड होगा या नहीं। देखो 1 0 0 1, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 आ गया, 10 में से 7 को माइनस किया तो कितना गया 3, ऊपर से कितना उतार लिया 0, तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 को माइनस किया 2 आ गया, और ऊपर से क्या उतार लिया 1, तो 7 3 जा 21। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये कितने पे, ये 7 पे जाके कितना आ गया
143। अब जो ये आपका 143 आया है, अब ये आपने चेक करना है किस नंबर से डिवाइड हो। 7 से हम कर चुके हैं, तो अब 8 से इसको डिवाइड करके देखना, क्योंकि 8 क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। फिर आपने इसको 9 से भी डिवाइड करके नहीं देखना, क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है। तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 आता है। तो आपने अब जो ये 143 आया है, 143 को 11 से डिवाइड करके देखना है। तो 11 1 से करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर 11 आएगा। 4 में से 1 को माइनस किया 3, तो 11 3 जा 30। तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 से पूरा पूरा कैंसिल हो चुका था ये, तो कितना आ गया यहाँ पर 30। और ये 13 खुद आपका एक प्राइम नंबर है। और 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या था आपके पास, 11 के बाद तो प्राइम नंबर 13 था, तो 13 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो यानी कि अभी आपने क्या देख लिया, 5005 क्या आ चुका है, 5 into 7 into 11 into 30, ये आपका जवाब है। अब मेरे बच्चों 5th पार्ट देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 7429 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 7429 के प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं क्या हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 7429 ये नंबर है आपके पास। देखो बच्चों, जो 7429 है, ये नंबर आपने साइड में डिवाइड करके देखना है। आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करो, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से नहीं डिवाइड करना आपने, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। अगला प्राइम नंबर 7 है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 30 है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 70। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर आई थिंक 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो देखिए बच्चों, 13 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपने डिवाइड करके देख लेना है। मुझे तो पता है ना कि 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं अब इसको 17 से डिवाइड करके देख, सिर्फ आपने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना होता है। तो ये आपके पास क्या है, 7429। अब आपको 17 से ये डिवाइड करके देखना है। तो बच्चों 17 से डिवाइड करना है, तो मैं आपके सामने 17 का टेबल लेके आता हूँ। तो बेटा मैं 17 का टेबल लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 74। तो कितने पे जाएगा, 7 4 जा 68 पे चला जाएगा। 7 4 जा 68। A1 इधर कैरी लेंगे तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 62 आएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, ये कितने पे जाएगा, अब ये 3 पे चला जाएगा। 17 3 जा 51, 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, 6 में से 5 गया, ये 1 आ गया। ऊपर से क्या उतार लिया आपने, 9। अब देखिए बच्चे कितने पे जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा। 119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे चला गया, ये 7 पे चला गया। 119 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर जब आपने इसको 17 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 437 आ चुका। सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। बेटा अब ये जो 437 आया है ना, आपने इस नंबर को अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। 17 से तो आपने करके देख लिया, अगला प्राइम नंबर क्या है, 19। तो आपने इस नंबर को 19 से डिवाइड करके देखना है। जब मैं 437 को 19 से डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 19 का टेबल लिख के दिखाता हूँ क्या आएगा। देखो बच्चों, ये 19 का टेबल है। अब ये जो 437 था 19 से डिवाइड कीजिए क्या होगा। तो देखो बच्चे, ये कितने पे चला जाएगा, 19 2 जा 38, 2 पे चला जाएगा ये। अब 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 और ये कितना आएगा, 7। 19 3 जा 57, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 23 आएगा। अब ये जो 23 है, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है आपके पास, अगला प्राइम नंबर आपके पास 23 ही तो है, और 23 प्राइम नंबर है। तो ये आपका 23 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1।
तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ चुके हैं, 7429 के प्राइम फैक्टर क्या आ चुके हैं यहाँ पर, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका जवाब होगा। बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले आपको बता देता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बेसिक क्या है। बेटा जब आपके पास 2 नंबर्स गिवन होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तब आपने सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी 2 नंबर आपके पास गिवन होंगे आपने उनके प्राइम फैक्टर करने और उनके प्राइम फैक्टर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद का काम क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखिए, जो ये फैक्टर किए हुए हैं इनमें कॉमन देखिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो जो पावर कम होगी उसको तो हम HCF के अंदर लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 2 कम पावर वाला है ये 2, तो यहाँ लिख दिया, और 2 की पावर 5 जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको हम LCM के अंदर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो जिसकी पावर कम है उसको हम HCF के अंदर लिखेंगे और जिसकी पावर ज्यादा है उसको हम LCM के अंदर लिखेंगे। उसके बाद देखिए 7 कॉमन है, यहाँ पर क्या है 7 की पावर 2 है और यहाँ पर क्या है 7 की पावर 3 है। जिसकी पावर कम है उसको HCF के अंदर लिखा जाएगा और जिसकी पावर ज्यादा है उसको LCM के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों 2, 3 और 7 के अलावा यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब बचे हुए नंबर जो हैं, यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5 और यहाँ क्या बचा हुआ है 11। तो ये जो बचे हुए नंबर हैं इनको हम LCM के अंदर लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये जो 3 नंबर दिए हुए इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका HCF कहलाएगा। ठीक उसी तरह इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका LCM कहलाएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2 नंबर गिवन है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाल ले पहले और फिर उनके प्राइम फैक्टर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या था, कॉमन देखना है आपने क्या है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो जिसकी पावर कम होगी उसको हम लिखेंगे HCF के अंदर, तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा और ये 2 की पावर 3 कहाँ लिखा जाएगा LCM के अंदर, क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको LCM के अंदर लिखा जाता है। इनटू अब यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो जिसकी पावर कम है उसको HCF के अंदर लिखेंगे और जिसकी पावर ज्यादा है उसको LCM के अंदर लिखेंगे। अब देखो 7 कॉमन है, तो यहाँ भी 7 की पावर 2 है और यहाँ भी 7 की पावर 2 है, तो दोनों जगह पर 7 की पावर 2 लिखा जाएगा, 7 की पावर 2 लिखा जाएगा। अब देखिए 11 कॉमन है, तो जिसकी पावर कम है उसको HCF के अंदर लिख देंगे और जिसकी पावर ज्यादा है उसको LCM के अंदर लिखेंगे। अब क्या कॉमन है, यहाँ पर 13 कॉमन है, तो पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, जो सेम दोनों के अंदर 13 ही लिखा जाएगा। अब बचा नंबर कौन सा है, सिर्फ 17, तो ये कॉमन नहीं है दोनों में, तो 17 जो कॉमन नंबर नहीं होगा उसको किसके अंदर लिखना है, हमने LCM के अंदर लिखना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका HCF कहलाएगा और इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका LCM कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, कैसे करना है देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसमें देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपके पास 2 इंटीजर्स गिवन है, आपने उनका LCM और HCF निकालना है और फिर एक रिजल्ट वेरीफाई करना है, कौन सा, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है आपने। तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर ये जो 26 और 91 है इनका हमने क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो 26 है और ये जो 91 है आपने इनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास गिवन नंबर होंगे उनके आपने प्राइम फैक्टर करने हैं।
जैसे अभी आपके पास ये क्या दिया 26, तो मैं 26 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 26 यहाँ पर लिखा मैंने 26, तो 2 से डिवाइड करो तो ये कितना का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर ये जो 13 है आपका 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो आपने जब 26 के फैक्टर किए तो आपके पास क्या आ गया 2 into 13। उसके बाद ये 91 है तो आपने 91 के भी फैक्टर करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर लिखोगे आप 91 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। देखो जब 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 9 में 7 गए 2 और ये आ गया 1, तो 7 3 जा 21, तो मीन्स ये कितने पे चला जाएगा 13 पे। अब आपने क्या करना है, ये 13 को आपने 13 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 1। तो आपने क्या देख लिया 91 के जब आपने फैक्टर किए तो वो क्या आ गए 7 into 13। तो ये काम करने के बाद क्या करना होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या निकालना था, इसका HCF और LCM निकालना था। तो यहाँ पर HCF क्या होगा और LCM क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या काम करना था, कॉमन देखते थे, तो जिसकी पावर कम होती थी उसको HCF के अंदर लिखते थे और जिसकी पावर ज्यादा हुआ करती थी उसको LCM के अंदर लिख दिया करते थे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, पावर सेम है, जो ये 13 है वो HCF के अंदर भी सेम लिखा जाएगा और LCM के अंदर भी सेम लिखा जाएगा। अब 13 के अलावा यहाँ कुछ और कॉमन नहीं है, तो बचे हुए दो नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 7, और जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं हम LCM के अंदर लिखते हैं। तो 2 into 7 को हम यहाँ लिखेंगे। ये आपके पास 13 तो HCF आ चुका है और LCM क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आएगा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, ये 2 आ गया और कैरी कितनी आ गई 4, और 14 1 जा 14 और 4 कितना होगा 18, तो आपके पास LCM कितना आ गया 182। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इस 4 को। और बच्चों यहाँ पर आपने एक रिजल्ट भी वेरीफाई करना था, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो आपने इसको यहाँ पर नीचे लिख लेना है। अब इस रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ LCM कितना आ गया आपके पास 182, LCM की जगह 182 आ गया, और HCF कितना था 13, यहाँ पर आपने 13 लिख दिया, इक्वल का साइन लिख दिया, और यहाँ क्या लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास 26 और 91, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 26 into 91। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 जा कितना होगा 26, ये 6 आ गया और कैरी कितनी आएगी आपके पास 2, 13 8 जा कितना होता है 104 होता है, 104 और 2 कितने होंगे 106, तो 6 यहाँ आ गया और 10 आपके पास क्या आ जाएगी कैरी। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13 और 10 कितना होगा 23, तो ये आपके पास LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है। अब देखिए बच्चे इक्वल टू, अब ये जो 91 है और ये जो 26 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा और 6 9 जा 54 आ गया, इंटू 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इनको ऐड करो, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, 8 5 13 कैरी 1 और 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मीन्स ये इक्वल आ चुका है, तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और इसकी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए कैसे करना है आपने। तो अब की बार आपके पास दो नंबर गिवन है 510 एंड 92, इनका आपने LCM और HCF निकालना है। तो ये जो 510 है और ये जो 92 है, सबसे पहले इनके क्या करोगे प्राइम फैक्टर करोगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं देख लीजिए बच्चों। क्या नंबर है आपके पास 510, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। सबसे पहले देखो आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, जो ये नंबर है इन सभी डिजिट को ऐड करो। जैसे 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 5 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए आप, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, क्लियर।
अब ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो गया। अब 85 3 से डिवाइड नहीं होता, अब 85 3 से डिवाइड नहीं होता तो 5 से डिवाइड करो अगला प्राइम नंबर को। देखो पहला प्राइम नंबर 2 था, अगला प्राइम नंबर क्या था 3, अब अगला प्राइम नंबर क्या है 5, तो इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे हम। तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 1 जा 5, तो 3 और 5 35 बचेगा, और 5 7 जा 35। ये जो 17 है ये नंबर आपका एक प्राइम नंबर है खुद, तो इसलिए ये नंबर अपने आप से ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 1। तो अभी आपने जब 510 के फैक्टर किए तो कितने आ गए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया। उसके बाद 92 के भी आप प्राइम फैक्टर कीजिए, कैसे करने हैं देख लीजिए मेरे बच्चों। यहाँ पर ये क्या आ गया आपके पास 92, तो 92 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। उसके बाद ये जो आपके पास 46 आया है, क्या करोगे इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो 23 आया है, ये 23 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए अपने आप से ही डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। हमने सिर्फ अपना प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना होता है, ये बात दिमाग में रखनी है आपने। अब ये 92 है जो आपके पास, इसके प्राइम फैक्टर की क्या आ गए 2 की पावर 2 आ गया और इंटू 23 आ गया। अब आपने इनका HCF और LCM निकालना था। तो देखिए बच्चों, HCF और LCM को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कॉमन देखना है क्या है, तो 2 कॉमन है, तो जिसकी पावर कम है उसको तो HCF के अंदर लिखेंगे, और जिसकी पावर ज्यादा है उसको हम LCM के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर यहाँ क्या थी 1, तो ये मैंने लिख दिया HCF के अंदर, और यहाँ पर 2 की पावर क्या थी 2, उसको मैंने लिख दिया LCM के अंदर। यानी कि जिसकी पावर कम होती है वो HCF के अंदर लिखा जाता है, और जिसकी पावर ज्यादा होती है वो LCM के अंदर लिखा जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो बच्चों नंबर क्या है 3 5 17 एंड 23। तो ये सभी नंबर आपके LCM के अंदर ही लिखे जाएंगे। तो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। अब इन सभी नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, और इंटू 17 और इंटू 23। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता देता हूं, लेकिन आपने अपने आप ही मल्टीप्लाई करना है। तो 60 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3 4 6 0। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है। और यहाँ पर HCF आ गया आपके पास 2, और LCM कितना आ गया आपके पास 2 3 4 6 0। और फिर क्या करना था, आपने एक रिजल्ट वेरीफाई करना है, कौन सा LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपने सेम इसको नीचे ऐसे लिख लेना है। आप देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास क्या है, LCM कितना आ गया 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना आ गया आपके पास 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं 510 और 92। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तब हमारा रिजल्ट वेरीफाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 है, तो सबसे पहले तो हम 0 लिख देंगे। 2 6 जा 12 कैरी बना ली, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 4, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू। अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेटर से कर देता हूं मैं फटाफट। तो देखिए बच्चे क्या दिया है 510 इंटू 92। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ये 46920। तो कितना आ जाएगा आपके पास 46920। मीन्स ये इक्वल ही आएगा मेरे बच्चों। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो वेरीफाई हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास 2 नंबर कौन कौन से हैं 336 एंड 54। तो आपने इनका HCF और LCM निकालना है। तो 336 और यहाँ क्या लिखोगे आप 54। क्या करोगे आप प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखिए कैसे करने हैं आपने मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन नंबर है क्या है
3 3 6, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब फिर दोबारा ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है आपका, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर इस नंबर को दोबारा आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर आप इस नंबर को दोबारा 42 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, 2 से जब डिवाइड करेंगे ये 2 और 1 आ जाएगा। फिर ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21, और ये 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 7 से ही डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास 1। तो यानी कि 336 क्या आ गया आपके पास, 336 के प्राइम फैक्टर जब आपने किए तो क्या आ गए, 2 की पावर 4 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 7 आ गया। अब ये जो 54 दिया है इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये जो 27 है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 9 जा 27। फिर ये नंबर जो आपका 9 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 3 एक प्राइम नंबर है इसलिए 3 से ही डिवाइड होगा, तो ये कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 54 के प्राइम फैक्टर की तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब आपने इनका क्या निकालना था, HCF निकालना था, और इनका आपने LCM निकालना था। आपका सबसे पहला काम क्या था, ये जो आपने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ पर, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या था, आपने कॉमन देखना था क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। जिसकी पावर कम होगी उसको HCF के अंदर लिखेंगे, और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको LCM के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 कॉमन है, तो जिसकी पावर कम है उसको HCF के अंदर लिखेंगे, और जिसकी पावर ज्यादा है उसको LCM के अंदर लिखेंगे। अब बच्चों देखो 2 और 3 के अलावा यहाँ पर कुछ और कॉमन नहीं है, तो बचा हुआ नंबर क्या है, सिर्फ 7। तो 7 को हमने कहाँ लिखना है, LCM के अंदर लिखना है। अब देखिए बच्चों HCF क्या आएगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया, HCF आ गया। LCM क्या आएगा, देखो 2 की पावर 4 को जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 16, इंटू 3 की पावर 3 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 27, और इंटू 7। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 16 को जब आपने 27 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास कितना आएगा 3024, ये आपके पास आ जाएगा 3024, ये आपके पास LCM कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपने एक रिजल्ट वेरीफाई करना था, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इस रिजल्ट को आपने नीचे लिख लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, LCM को जब HCF से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3024 इंटू HCF कितना है 6, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, 336 इंटू 54। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24, कैरी कितनी आ गई 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, कैरी आ गई 1। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1, और 6 3 जा 18, तो आपके पास 18144 ये आएगा। अब आपने इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 336 इंटू 54, तो ये कितना आएगा आपके पास 18144, तो ये आ जाएगा आपके पास 18144। तो देखिए बच्चों जब हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 336 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मींस ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब हुआ जो ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपने। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने यहाँ पर HCF और LCM निकालना है। बेटा जब आपके पास 3 नंबर्स गिवन होंगे तो उनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 3 नंबर्स गिवन है। मान लो कि A नंबर आपके पास गिवन था, B नंबर आपके पास गिवन था और C नंबर आपके पास गिवन था। जब आपने उनके प्राइम फैक्टर किए तो आपके पास मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 2 आ गया, इंटू 3 आ गया,
इंटू 7 की पावर 2 आ गया, इंटू 11 आ गया और इंटू 13 आ गया। और जब b के आपने फैक्टर किए तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया, यहाँ पर 3 की पावर 2 आ गया इंटू, और यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर आपका 17 आ गया। फिर आपके पास सी नंबर था, मान लीजिए कि उसके भी आपने फैक्टर किए, मान लीजिए कि ये 2 की पावर 4 आ गया इंटू ये 3 की पावर 3 आ गया इंटू ये 7 की पावर 3 आ गया इंटू ये 13 की पावर 2 आ गया और ये 17 आ गया और ये 23 आ गया। तो आपने इनका HCF और LCM निकालना था। तो इनका HCF और LCM कैसे निकलेगा देख लीजिए बच्चे। तो अभी हमने HCF और LCM निकालना सीखा है। 2 नंबर्स अगर आपके पास गिवन हुआ करते थे तो हमने उनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अब जब 3 नंबर गिवन होंगे तो देखिए कैसे काम करना है। तो इसमें भी सोचने का तरीका लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सिर्फ LCM को निकालने के लिए। HCF को निकालने का तरीका वही रहेगा जो 2 नंबर्स के अंदर था। तो देखिए बच्चों, इन 3 नंबर्स के जब प्राइम फैक्टर को आपने उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया तो हमने क्या किया, इन सब के प्राइम फैक्टर निकाल ले और उन प्राइम फैक्टर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद का काम क्या होगा, कॉमन देखना है कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखिए यार 2 कॉमन है, तो जिसकी पावर कम होगी मींस जैसे 2 की पावर 2 पावर कम है और 2 की पावर 4 सबसे ज्यादा है, तो जिसकी पावर कम होगी उसको तो HCF के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 2 आएगा और LCM के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इनटू। अब देखिए अगला नंबर क्या कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पर क्या 3 की पावर 1 है और यहाँ क्या है 3 की पावर 3 है। तो जिसकी पावर कम है उसको तो लिखेंगे HCF के अंदर और जिसकी पावर ज्यादा है उसको लिखेंगे हम LCM के अंदर। तो यहाँ 3 की पावर 3 लिखा जाएगा। अब 7 कॉमन है, तो यहाँ देखो 7 की पावर 1 कम है और 7 की पावर 3 ज्यादा है, तो जिसकी पावर कम है उसको तो लिखेंगे HCF के अंदर और जिसकी पावर ज्यादा है उसको लिखेंगे हम LCM के अंदर। अब अगला देखो 2, 3 और 7 के अलावा A, B, C के जो प्राइम फैक्टर किए हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बच्चों HCF का तो काम खत्म हो चुका है। तो देखिए HCF क्या आएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 7 3 जा 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा आपके पास 84। ये आपके पास HCF आ गया। और LCM के लिए मुझे अब थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। अब बच्चों में A और B के अंदर कॉमन देखूंगा। कॉमन क्या देखना है, 2, 3 और 7 इसके अलावा कुछ और कॉमन है तो वो देखना है। तो देखो A और B में 2, 3 और 7 के अलावा क्या कॉमन है, ये 11 कॉमन है। ये देखो 11 कॉमन है ना। अब देखो यहाँ पर 11 की पावर 1 है और यहाँ भी क्या है 11 की पावर 1 है। तो दोनों जगह 11 की पावर 1 है। अगर कहीं पर 11 की पावर ज्यादा होती तो उसको हम LCM के अंदर लिखते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है 11 की पावर सेम है ना, तो यहाँ भी 11 ही लिखा जाएगा। LCM के अंदर 11 ही लिखा जाएगा इनटू। और अब देखिए A और B में 2, 3, 7 और 11 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। अब अगला काम क्या होगा, अब हम A और C में कॉमन देखते हैं क्या होगा। A और C में क्या कॉमन देखोगे, 2, 3 और 7 के अलावा कॉमन देखना है। तो 2, 3, 7 इसके अलावा क्या कॉमन है 13। ये क्या है कॉमन 13। तो जिसकी पावर ज्यादा है उसको हम LCM के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 की पावर 2 आ जाएगा। अब A और C के अंदर 2, 3, 7 और 13 इसके अलावा देखिए कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया। अब हम B और C में देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए बच्चों B और C में क्या कॉमन है, देखो B में और C में देखना है क्या कॉमन है, किसके अलावा 2, 3 और 7 के अलावा देखना है। तो यहाँ पर 17 कॉमन है, तो यहाँ भी 17 की पावर 1 है और यहाँ भी 17 की पावर 1 है। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे 17 की पावर 1 लिखेंगे इनटू। अब देखिए बच्चों ये यहाँ पर क्या बचा हुआ है 23 बचा हुआ है, जो ना तो A, B, C में कॉमन है और ना ही किन्हीं
दो नंबर्स में कॉमन है, मतलब कि ना तो ए बी में कॉमन है, ना ए सी में कॉमन है, ना बी सी में कॉमन है। ये 23 कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है। जो नंबर कॉमन नहीं आएगा उसे हम एलसीएम के अंदर लिखेंगे, तो 23 भी यहां लिखा जाएगा। अब बच्चों इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो भी कुछ आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। आपने 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले ये जो आपके पास गिवन नंबर है 12, 15 और 21, आपने इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो गिवन नंबर्स हैं उनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इनके। देखिए बच्चों कैसे करने हैं प्राइम फैक्टर। आपने सबसे पहले तो हम 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए बच्चे 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आपके पास ये क्या है, आपके पास 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। फिर इस 6 को आपने किससे डिवाइड करना है, देखिए बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो आपने क्या देख लिया, तो 12 जो आ गया आपके पास 2 की पावर 2 और इंटू 3 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है 15, तो 15 को आपने, तो 15 के आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। अब 15 है तो 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो देखिए बच्चों 15 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। ये 15 है आपके पास, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, और 5 प्राइम नंबर है इसलिए 5 5 से डिवाइड हो गए तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 15 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 3 इंटू 5। उसके बाद 21 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। देखिए बच्चे 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखो यहाँ से, तो 21 ये आपके पास 21 है, 21 को 3 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 3 7 जो 21, और 7 प्राइम नंबर है तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखो 21 की प्राइम फैक्टर क्या आ गई 3 इंटू 7। तो आपने इनका क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो बच्चे इनका एलसीएम कितना होगा और इनका एचसीएफ कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चे, तो क्या तरीका अभी बताया था, जो भी गिवन नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर करेंगे और उनके प्राइम फैक्टर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद क्या था, कॉमन देखना है इसके अंदर क्या है। तो ध्यान से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो जिसकी पावर ज्यादा हुआ करती थी उसको एलसीएम के अंदर लिखते थे, और जिसकी पावर कम हुआ करती थी उसको एचसीएफ के अंदर लिखा करते थे। तो देखो बच्चे ये 3 कॉमन है, तीनों जगह पर 3 की पावर 1 है, तो इसलिए ये एलसीएम में भी सेम लिखा जाएगा और एचसीएफ में भी सेम लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ 3 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो बच्चों ये तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद का काम होता था हमारा, तो हमने सबसे पहले 2 नंबर्स में चेक करो, 12 और 15 में 3 के अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं है। उसके बाद 12 और 21 में 3 के अलावा कुछ कॉमन है, नहीं है। उसके बाद अब 15 और 21 में 3 के अलावा देखिए कुछ और कॉमन है, नहीं है। तो जब इस तरह कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तब उसके अगला प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो एलसीएम के अंदर ही लिखा जाता है। तो इसलिए एलसीएम के अंदर 2 की पावर 2 आ गया, और बचा हुआ नंबर क्या है 5, तो वो भी आपका एलसीएम के अंदर ही लिखा जाएगा। बचा हुआ नंबर क्या था 7, उसको भी आपने एलसीएम के अंदर ही लिखना है। इक्वल टू देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ गया इंटू 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया, और 5 इंटू 7 यहाँ पर लिख दिया। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 420। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या होगा। तो अब की बार आपके पास 3 नंबर है 17, 23 और 29। आपने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये जो आपके पास 3 नंबर हैं 17, 23 और 29, ये तीनों आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से भाग होते हैं, मींस अपने ही आप से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, उन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। जब हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देख लो, 1 1 3 3 9 ये आएगा। ये तो आपका एलसीएम होगा। और आपको याद क्या रखना है, जो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 17, 23 और 29 ये प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या हुआ। आपके पास
3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 8, 9 और 25। तो देखो बच्चे, जब इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 8 क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 होगा। 9 क्या आएगा? 3 की पावर 2 आएगा। और 25 क्या आएगा? 5 की पावर 2 आएगा। आपने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो देखो बच्चों, एलसीएम देखो, सबसे पहले तो कॉमन देखते हैं हम क्या होगा। कॉमन तो देखो कुछ भी नहीं आता है, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आता। मींस एचसीएफ तो इसका कितना आ गया? 1। जब कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो एचसीएफ 1 होगा। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये तीनों ना को प्राइम नंबर है, 8, 9 और 25। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये को प्राइम नंबर होने की वजह से इनका एचसीएफ 1 आ गया। या फिर दूसरी तरह आप सोच सकते हो, जब कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो एचसीएफ आपका 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा? जो गिवन नंबर है आपके पास, जो ये गिवन नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, मीन्स 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 200। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका एलसीएम निकलकर बाहर आए। जय हिंद, जय भारत। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपके सामने। गिवन दैट HCF of 306 and 657 equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास दिए होंगे तो देखो बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन क्या है। यहाँ एलसीएम तो आपको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम को तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। ये तो आपके पास एलसीएम तो यही आ गया, इनटू एचसीएफ कितना है आपके पास क्वेश्चन के अंदर। देखो एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, मींस एचसीएफ कितना है 9, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से आपके पास? 306 इंटू 657। तो ये लिख देंगे हम 657। तो यहां से एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब जो ये 9 है ये 1 पे कैंसिल हुआ और 306 किस पे जाएगा? देखो डिवाइड करके देखिए 306 को 9 से। 9 3 जा 27, अब 10 में से 7 गया 3 आ गया और ये 6, 9 4 जा 36। तो मीन्स ये आपका कितने पे चला जाएगा? 34 पे। तो आप अब 34 और 657 को मल्टीप्लाई करो। तो मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई, लेकिन आपने तो अपने आप मल्टीप्लाई करके देखना है। देखो 3 4 इंटू 657 इक्वल टू जाएगा, क्या जाएगा देखो बच्चों, 22338 22338। ये आपका एलसीएम निकलकर बाहर आएगा। किस किस का एलसीएम निकला है? ये एलसीएम ऑफ 306 और 657, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 22338। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन क्या है आपके पास? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कहने का ये जो 6 की पावर n है, ये जो 6 की पावर n है, ये जो नंबर है 6 की पावर n, क्या ये किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे एंड हो सकता है? मतलब कि अगर इस n की जगह पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पुट करूं यहां पर और फिर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं, क्या वो 0 पे एंड होगा? ऐसा आपने चेक करके बताना है। जैसे कि अगर मान लो मैं n की जगह पर 1 रखता हूं तो मेरे पास 6 आएगा। अगर मैं इस n की जगह पर 2 पुट करूं तो मेरे पास 36 आएगा। अगर मैं इस n की जगह पर 3 पुट करूं 216 आएगा। तो मतलब कि हमने ये बताना है कि क्या मैं इस n की जगह पर कोई वैल्यू ऐसी पुट करूं कि जिससे ये नंबर 0 पे समाप्त हो जाए, 0 पर एंड हो जाए। क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है? आपको ये चेक करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब छोटी सी बात को और सुनिए। मान लो कोई भी नंबर है, अगर वो 0 पे एंड होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? जैसे कि मान लो एक नंबर आपके पास 10 है, ये 0 पे एंड हो रहा है, मींस इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0। तो ये 10 0 पर एंड हो रहा है। देखो अगर देखेंगे जो 10 है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है।
अगर मान लो 20 है, 20 के एंड में भी 0 आ गया, तो इसलिए ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी। आपको पता है ना 22 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। मान लो आपके पास कोई नंबर 100 है, तो ये नंबर भी आपका 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर है आपके पास, अगर उसका एंड डिजिट 0 है, मतलब कि यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 है, तो वो नंबर 100% 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो हम इसलिए यहां पर एक बात को लिख लेते हैं, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो वो नंबर क्या होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5। इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5 मीन्स वो नंबर 2 and 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो मुझे क्या चेक करना था, ये जो 6 की पावर n है, क्या ये किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं इस 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हो। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। देखिए क्या होगा, 2 into 3 और पावर n। तो देखो बच्चों यहां पर 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 6 की पावर n है 5 से डिवाइड नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि कोई भी नंबर है ना, जैसे 20 है, इसके फैक्टर करोगे आप, देखो 2 आएगा 2 आएगा 2 और 5 आ जाएगा, तो मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। लेकिन जब 6 की पावर n की आपने प्राइम फैक्टर किए तो यहाँ पर 5 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो 6 की पावर n है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, और जब वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 is not a prime factor of 6 की पावर n। ये 5 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो hence for any value of n, 6 की पावर n will not be divisible by 5। मतलब कहने का ये है कि किसी भी वैल्यू n के लिए 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब क्या हुआ फिर, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है बात। अब बच्चों देखो, अगर आपसे वो पूछ लेता इसकी जगह 6 की पावर n की जगह अगर मान लो 4 की पावर n आता, तो आपने 4 की पावर n के फैक्टर करके देखने हैं, तो यहाँ 5 नहीं आया, तो 5 आप लिख देना है फिर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो देयरफॉर 4 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। अगर मान लो जैसे कि 10 आ गया, 10 की पावर n आ गया, इसके फैक्टर करोगे जब आप, देखो यहाँ 2 और 5 दोनों ही 10 की पावर n के प्राइम फैक्टर में आ चुके हैं, तो इसलिए जो 10 की पावर n है ना, वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड हो सकता है। कंडीशन है कि बस जब उसके प्राइम फैक्टर करेंगे ना, उसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, और जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ जाता है तो मीन्स वो नंबर 0 पर एंड होता है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब कि आपके पास ये दो नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर तो ये है आपके पास और सेकंड नंबर ये है आपके पास, इनको आपने शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, देखो बच्चों फर्स्ट नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर क्या है 7 into 11 into 13 और प्लस 13, और सेकंड नंबर आपके पास क्या है 7 into 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। ये दो नंबर है आपके पास। तो ये टू गिवंस नंबर हैं आपके पास। आपने इनको क्या शो करना है कि ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं? जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर गिवन है मैं इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखता हूं। पहले कैसे लिखूंगा, देखो आपके पास यहाँ देखो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो इस 13 को आप कॉमन लीजिए। इस 13 को मैंने कॉमन लिया, ये 13 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू 11 और इस 13 की जगह क्या आएगा 1, फिर ये प्लस आ गया और इस 13 की जगह भी क्या आएगा 1, क्योंकि आपने इस 13 को कॉमन लिया हुआ है। तो ये 13 आ गया आपके पास। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो 77, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करो 77 और प्लस 1, तो ये कितना आएगा आपके पास 78 आएगा। अब आप क्या करो, इस 78 के फैक्टर करो। 78 के जब आप फैक्टर करोगे ये 2 आ गया, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम 39 को, तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आएगा। अब इस 13 को 13 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 आएगा। तो अभी आपने क्या देख लिया, ये जो 13 आ गया इंटू ये जो 78 है उसके हमने प्राइम फैक्टर किए क्या आगे 2 इंटू 3 और इंटू 30। तो यहाँ पर देखो ये दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, इसलिए ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर लिख दो आप विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब बच्चों ये सेकंड नंबर देखिए आपके पास, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ पर लिखा हुआ है और प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मीन्स यहाँ 5 को कॉमन लिया जा सकता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही आपने 5 को कॉमन लिया देखिए क्या होगा, 5 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 इंटू 6 और इस 5 की जगह क्या आएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इस 5 की जगह क्या लिखेंगे 1। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो आ गया 5। अब इनटू में क्या जाएगा, देखो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 42, ये आपके पास 42 आ गया। इधर से देखिए क्या है 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये 24 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर इनटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब इनको ऐड कीजिए, ये कितना आएगा आपके पास 8, 6 और 4 10, ये 0 आ गया, कैरी 1 और 8 9 और कैरी 1 थी तो क्या आ गया 10 और प्लस का 1 पड़ा हुआ है। जब इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1009। ठीक है बच्चों, अब आगे आपने क्या करना है देखो। तो बच्चों जैसे कि 5 इंटू 1009 आया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 5 इंटू 1009 और इंटू 1, मीन्स इसके दो से ज्यादा फैक्टर आ चुके हैं तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, और जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट रहता है एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। वो कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। मतलब कहने का ये है, देखो जैसे ये मान लो येलो कलर का एक स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके चारों तरफ क्या है, ये ग्रीन कलर का एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि जो सोनिया है इस फील्ड का मीन्स ये जो येलो कलर का फील्ड है इसका एक चक्कर पूरा करने में
18 मिनट्स लेती है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि इस येलो कलर की फील्ड का चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेता है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब वो क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो कह रहा है मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है, आपके पास ए पॉइंट है, मान लो ये, तो इसी पॉइंट से वो दोनों एक टाइम पे चलते हैं, एक ही टाइम में चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब कि सोनिया भी इसी डायरेक्शन में चलती है और रवि भी इसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि सोनिया और रवि सेम पॉइंट ए से और सेम टाइम में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट ए पर दोबारा मिलेंगे। देखो उसने क्या लिखा, ऐसा माना गया है कि जो सोनिया और रवि थे वो एक ही पॉइंट ए से सेम टाइम में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने मिनट्स के बाद दोबारा मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर वो टाइम कैसे निकलता है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, आपको क्या करना होगा, देखिए आपने यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 2 पे डिवाइड करो इसको, तो जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। अब 9 को 3 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ 3 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1। फिर आप ये 12 है, इस 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 3, और यहाँ क्या आएगा 3, और ये कितना आएगा 1। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखो जब आपने इनके फैक्टर किए तो क्या हुआ, 18 इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 कितना आ गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 3। तो आपको इनका एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्या होगा, देखो तो एलसीएम निकालने का रूल क्या था, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसमें आपने कॉमन देखना था क्या है। तो देखो 2 कॉमन है, ये जो 2 कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो जिसकी पावर ज्यादा होती है ना उसको एलसीएम के अंदर लिखते थे। तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा इंटू, यहाँ क्या 3 की पावर 2 है और यहाँ क्या है 3, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे हम, एलसीएम के अंदर लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या होगा आपके पास 4, और 3 की पावर 2 कितना होगा 9, इक्वल टू कितना आएगा 36, यानी कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ गया 36। तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना आपके पास, वहां पर ना एलसीएम ही निकलता है। तो अभी तो मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन से जो और क्वेश्चन नए बने हैं वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर कराऊंगा। अभी आप मेरे लक्ष्य बैच के सारे लेक्चर अटेंड करते जाओ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले लेक्चर में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 शुरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।